War by feudals in 1857, फोर्थ पार्ट। सामंतवादियों द्वारा 1857 की लड़ाई, सामंतवादियों द्वारा 1857 की लड़ाई, ये चौथा हिस्सा है। ये जो 1857 की लड़ाई हुई थी, तो इसको जो सामंतवादी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई थी। तो अगर सामंतवादियों के दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन अगर बहुजन मूल निवासियों की दृष्टि से देखा जाए, SC ST OBC माइनॉरिटी के हिसाब से देखा जाए, और भारत के जो बहुसंख्यक आबादी 90% है इस देश की, भारत देश की, उसकी दृष्टि से देखी जाए तो ये आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये कोई क्रांति की लड़ाई नहीं थी, ये जो है सामंतों की लड़ाई थी। तो कैसे है सामंतों की लड़ाई, देखिए। आफ्टर द डेथ ऑफ फकीरुद्दीन, in 1856, Lord Canning declared that the successor prince has to lift the royal title and royal Mughal palace both. 1856 में फकीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि उत्तराधिकारी शहजादे को राजकीय उपाधि और मुगल महल दोनों ही छोड़ देने होंगे। ये जो लॉर्ड कैनिंग थे जो गवर्नर जनरल थे भारत में, तो उन्होंने घोषणा की कि जो फकीरुद्दीन है उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो उनका जो उत्तराधिकारी होगा, कोई भी होगा शहजादा, तो उसको जो है राजकीय उपाधि नहीं मिलेगी, यानी उसको बादशाह नहीं कहा जाएगा, और वो जो मुगलों का जो वो है किले हैं, मुगलों के किले हैं, जो महल हैं, उसको छोड़ देना पड़ेगा। ये घोषणा उसने 1856 में की थी। इंडियंस वेर फीलिंग दैट द वेल्थ ऑफ इंडिया इज ड्रेनिंग आउट स्लोली बाई ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के विषय में भारतीय यह अनुभव करते थे कि देश के धन का धीरे धीरे निकास हो रहा है। लोग तुर्कों और मुगलों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि विदेशी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन जो ये लोग भारत के अंदर आए तो यहीं रचे बसे, यहीं पर जो कुछ कमाया खाया सब यहीं रहा, भारत का धन भारत में ही रहा। तुर्कों मुगलों के विषय में ये कहा जा सकता है। लेकिन ये जो अंग्रेज थे, ये तो भारत का धन लूट करके ब्रिटेन में ले जा रहे थे, और सारी दुनिया जानती है कि ब्रिटेन में आज जो कुछ भी हुआ है, ब्रिटेन एक महाशक्ति बना है दुनिया में, तो भारत की लुटाई से हुआ है। भारत से जो लूट का धन गया है, उसी से ब्रिटेन का विकास हुआ है, ये दुनिया जानती है। आज हम भारत देश के अंदर क्या देखते हैं, दोहरी नागरिकता हो गई है, तो भारत के लोग जो हैं दोहरी नागरिकता के नाम पर विदेशों में जाके बस रहे हैं, और भारत का जो धन है लूट करके, बैंकों को लूट करके, मूस करके, और यहाँ हवाला घोटाला दिवाला करके विदेशों में बस रहे हैं। तो एक तरह से यह भी है कि भारत का धन जो है विदेशों में जा रहा है। आज जो हमारे भारत देश में 21वीं सदी में गरीबी बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, दोहरी नागरिकता है, और दोहरी नागरिकता से बैंकों का धन लूट करके, ये हवाला घोटाला दिवाला करके ये पूंजीपति जो है विदेश भाग रहे हैं। यही तो उस जमाने में हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज लोग जो है भारत से धन लूट करके विदेशों में ले जा रहे थे, तो सारे भारत के लोग ये मानने लगे थे कि भारत का धन विदेशों में जा रहा है। इंडियन एलीट क्लास वाज डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड रॉयल टाइटल्स। जो लॉर्ड डलहौजी ने जो एक सिद्धांत निकाला था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जब्ती का सिद्धांत, उससे क्या हुआ कि भारतीय अभिजात वर्ग शक्ति और पदवी से वंचित हो गया। भारतीय अभिजात वर्ग शक्ति और पदवी से वंचित हो गया, यानी भारत के जो राजे महाराजे थे, नवाब थे, सुल्तान थे, जागीरदार, सरदार, सेनापति, ये तालुकदार, ये सब जो है इनकी धन धरती को अंग्रेज छीन रहे थे। अंग्रेज छीन करके अपने राज्य में मिला रहे थे। ये हो रहा था 1856 में, हो रहा था। Renowned इनाम कमीशन ऑफ बॉम्बे forfeited 2000 स्टेट्स फ्रॉम इंडियंस। बम्बई के प्रसिद्ध इनाम कमीशन ने 2000 जागीरें जब्त कर लीं। 2000 जागीरें
जब्त कर ली। अगर भारत का प्राचीन इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर जो भी राजे महाराजे थे वो जो है अपने प्रशासनिक अधिकारियों को जो है ज़मीन दान में दे देते थे, और मठ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आश्रम के नाम पर ज़मीनें दान में दे देते थे, और उस पर बसने वाली प्रजा को भी दान में दे देते थे। ये हम लोग देखते हैं भारत के इतिहास में। तो वही तुर्कों और मुगलों के ज़माने में भी चल रहा था कि ये चल रहा था। तो कहने को जो है बादशाह था, सुल्तान था, राजा था, महाराजा, राजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट थे केंद्र में, लेकिन नीचे क्या होता था, जो नीचे की किसी, कोई एक गांव का राजा बना था, कोई 10 गांव का राजा बना था, कोई 100 गांव का राजा बना था। तो अंग्रेजों ने इसी प्रथा को ख़त्म किया कि ये जो एक गांव के राजा हैं, 10 गांव के राजा हैं, 100 गांव के राजा हैं, तो इनकी जो है धन धरती को अंग्रेजों ने छीन करके अपने राज्य में मिलाना शुरू किया। तो ऐसे ढेर सारी रियासतें थीं, जागीरें थी भारत के अंदर, ये तो अंग्रेजों ने उसे अपने राज्य में मिलाना शुरू किया। द लैंड्स ऑफ तालुकदार्स, द लैंड्स ऑफ तालुकदार्स वेर फोरफीटेड। जो अवध के अंदर जो तालुकदार थे नवाब वाजिद अली शाह के, तो वो भी एक गांव, 10 गांव, ऐसे 100 गांव के थे। तो उनकी भी जागीरों को जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, अपने ब्रिटिश राज्य में, साम्राज्य में मिला लिया। ये 1856 के आसपास ये सब देखा जाता है। इन झांसी टैक्स फ्री विलेजेस ऑफ लक्ष्मी टेम्पल वेयर आल्सो फोरफीटेड। झांसी में देखा गया कि झांसी में लक्ष्मी मंदिर के करमुक्त ग्राम भी जब्त कर लिए गए। पहले मठ मंदिर आश्रम के नाम पर भी गांव के गांव दान में दे दिए जाते थे, और उनसे कोई टैक्स नहीं लेते थे, राजा लोग उनसे कोई टैक्स नहीं लेते थे। तो झांसी में भी ऐसा था, कोई लक्ष्मी मंदिर था, उसके कुछ गांव थे, अंग्रेजों ने उसको अपने राज्य में मिला लिया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेड वेयर डिस्ट्रॉयड। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेड वेयर डिस्ट्रॉयड। तुर्कों और मुगलों के काल में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत देश के अंदर नहीं हुआ, और लोग हाथ से ही सब कारीगरी करते थे। लेकिन जो अंग्रेज आए और यूरोपियन व्यापारी आए तो वो मशीनों का सामान लेकर के आए, तो उनके सामान कुछ अच्छे भी रहे, सस्ते भी रहे। तो इस तरह से वो भारत के बाजार में जो है अपने सामानों को बेचना शुरू कर दिए। बनिए तो थे ही, बेचने तो आए थे, व्यापार करने ही तो आए थे। ये अलग बात है कि यहाँ के राजे महाराजे जो है कमज़ोर निकले, तब जाकर उन्होंने राज्य करने की सोची, नहीं तो वो तो नमक, तेल, मिर्चा, मसाला यही सब व्यापार करने आए थे। तो इस तरह से मशीनों का सामान लेकर के आए, सूती कपड़ा लेकर के ब्रिटेन से आए और भारत के बाज़ारों में फैला दिया उसको। तो उससे क्या हुआ कि भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार का सर्वनाश हो गया। भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार का सर्वनाश हो गया। जो ढाके का मलमल था, बहुत प्रसिद्ध था, जो यूरोप के अंदर भी जाकर बिकता था, अंग्रेजों ने सबका सत्यानाश मार दिया। तो 1857 की लड़ाई इसीलिए हुई थी कि जो नवाब थे, राजे महाराजे थे, उनका जो है राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया जा रहा था, और थोड़े बहुत जो बचे थे उनको टैक्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब कारोबार ध्वस्त हो गया था। अंग्रेजों के व्यापार के आगे भारत के सब व्यापारी पस्त हो गए थे। इसलिए 1857 की लड़ाई जो लड़ी गई है वो सामंतों ने लड़ी है, अपने हित में लड़ी है, वो भारत देश की जनता के लिए नहीं लड़ी है। अब ये अलग बात है कि जो सामंती इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये लड़ाई जो है आज़ादी की लड़ाई थी, आम जनता की लड़ाई थी। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। आम जनता की दृष्टि से ये लड़ाई आम जनता की नहीं थी। 1857 की लड़ाई को इसी नज़रिए से देखना चाहिए। इतिहास देखने के कई नज़रिए हैं, लेकिन इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि ये भारत के मूल निवासियों की लड़ाई नहीं थी। भारत के मूल निवासियों की लड़ाई ये नहीं थी।